हम सबकी लाइफ में ना एक स्ट्रेंज सा फेज़ आता है जहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में क्लूलेस भी नहीं होते हैं और हम उस पॉइंट से आगे प्रोग्रेस भी नहीं कर रहे होते हैं। आप सोचते हो कि यार आई एम वेल एजुकेटेड, वेल अपडेटेड, वेल अवेयर, वेल इन्फॉर्म्ड, देन वेयर इज़ द प्रॉब्लम? इज़ नोइंग टू मच ruining your progress? Really? Hello to my audience, and you are watching Glow Up Minds, where you are going to know about your mind, that how your mind is tricking you away from progressing in life. So let's get started. Have you also noticed someone around you जो भाई brilliant है, जीनियस है वो पर्सन, उसके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप उससे कुछ भी पूछो और आंसर उसके पास होता है। और इट्स वेरी स्ट्रेंज टू सी दैट पर्सन ऑन द सेम स्पॉट after days, weeks, or even after years, and then you get demotivated by that fact that if that person is not progressing in their life, if that person is not hustling in their life, then you are nothing in front of them. Nothing is going to happen with you too. देखो, ज़्यादा नॉलेज होने का भी ना एक साइलेंट साइड इफेक्ट होता है जिसे हम आइडेंटिटी कन्फ्यूजन बोलते हैं। अब आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में होता क्या है? यूजुअली ना आपका विजडम माइंड बहुत सारे आइडेंटिटीज़ और पार्ट्स में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आपसे एक पार्ट बोलेगा कि यार डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू कंटिन्यू इट, तो सेकेंड पार्ट आपसे अर्ज करेगा कि यार रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड पार्ट विल अर्ज यू टू हील फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास, एंड फोर्थ पार्ट अगर आपसे ऐसे बोलेगा कि यार हमको हसल भी करना है, ग्राइंड भी करना है। और देखा जाए तो चारों ही पार्ट आपको एक लॉजिकल आंसर देंगे और आपको लगेगा कि आप अगर इनमें से कुछ भी एक पार्ट चूज करके और उसको परस्यू करोगे तो आप बाकी पार्ट्स को यानी खुद को बिट्रे करोगे, विच इज़ नॉट द ट्रुथ। और आप इस वजह से इन सारे लॉजिक्स में से कंफ्यूज हो जाते हो और आप, मसला ये नहीं है कि आप इनकन्सिस्टेंट हो, मैटर ये है भाई कि तुम ओवरलोडेड हो विद लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, विद लोड्स ऑफ आइडेंटिटीज़ दैट योर माइंड इज़ कैरिंग। देखो, अगर आप इसको साइकोलॉजिकल एंगल से समझोगे ना तो इसको हम साइकोलॉजी में डिसीजन फटीग बोल सकते हैं। बट होता क्या है डिसीजन फटीग? सी, यहाँ पे आपके माइंड के पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे राइट वेज हैं। अब जब डेली उठ के आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू टुडे, बट योर माइंड एंड अप आस्किंग कि मालिक कौन सी अप्रोच लेनी है, कौन सा राइट वे दैट वी आर गोइंग टू यूज़, एंड यू आर ट्रैप्ड देन एंड देयर। जब आप वो राइट वे ढूंढने लग जाते हो, सर्च करने लग जाते हो, तो यू एंड अप फॉरगेटिंग अबाउट द थिंग ऑफ एक्शन एंड यू फॉरगेट टू टेक द एक्शन एंड यू आर ट्रैप्ड। That's where your knowing too much is ruining your progress. देखो, अगर साइकोलॉजी में इसे समझे ना तो इसे सर्टेनिटी इल्यूजन कहते हैं। देखो, आपके माइंड को ना सर्टेनिटी पसंद है, मेरे माइंड को भी सर्टेनिटी पसंद है, हम सबके माइंड को एक सर्टेन पाथ पसंद है। ऑफ कोर्स, अगर आप घर से निकलते हो, अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है तो आप ऑब्वियसली नहीं जाना चाहोगे बाहर। आपको डेस्टिनेशन पता होती है तभी आप बाहर जाते हो। सो ऐसे ही हमारे माइंड को भी सर्टेनिटी बहुत पसंद है और हमारा माइंड सोचता है कि हम बस नॉलेज इकट्ठा करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, हम समझते जाते हैं और एक टाइम के बाद वी विल एग्जीक्यूट इट। हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे एक टाइम के बाद, बट वो टाइम कभी आता नहीं है बॉस। सच ये है कि सर्टेनिटी कभी भी किसी भी काम में आपको पहले नहीं आती है। आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको पता होता है क्या कि आप 100 में से कितना स्कोर करने वाले हो? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा परफॉर्म करते हो उस एग्ज़ाम में। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, आप जब तक कुछ चीज़ें परफॉर्म नहीं करोगे, आप कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक सर्टेनिटी आपके पास में कैसे आएगी? तो पहले सर्टेनिटी को मत ढूंढो, सर्टेनिटी को मत देखो, पहले आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के लिए थोड़ी नॉलेज ही काफ़ी होती है। प्रोग्रेस का स्टार्ट ना डिसीजन लेने से होता है, कॉन्फिडेंस से नहीं सिर्फ। तो प्रोग्रेस करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट, सो स्टार्ट इट। देखो, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज इज़ पावरफुल, बट विदाउट एनी चॉइसेस इट्स पावरलेस। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ और अपने आप को एजुकेट करती हूँ, बट मैंने इस चीज़ को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ना अपनी लाइफ में, ना मैं इसका कहीं यूज़ कर रही हूँ, ना कुछ। बट कल को चल के मैं ये डिसाइड करती हूँ और मैं एक स्टेप लेती हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है और मुझे एक वीडियो बनानी है, सो दैट द व्यूअर्स विल गेट एजुकेट फ्रॉम सच टाइप ऑफ बुक्स दैट आई रीड।
एंड क्या पता उससे कुछ भला हो जाए, उनका भी मेरा भी। तो विदाउट एनी चॉइसेस ना, नॉलेज इज जस्ट मीनिंगलेस। सो यू बेटर एजुकेट योर सेल्फ बट यू मेक चॉइसेस टू। और आपको पता है रियल ग्लो अप कब स्टार्ट होता है? रियल ग्लो अप तब स्टार्ट होता है जब आप अपनी चॉइसेस काफ़ी क्लियर कर लेते हो और एक डायरेक्शन चूज करके उस पर विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च यू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू मूव, यू टेक द चॉइसेस। सो मेक अ मूव।